झारखंड के एक छोटे से गांव में रोज सुबह एक 17 साल का लड़का सागुन मुर्मू फटे हुए शूज में फुटबॉल खेलता है। उसकी स्पीड और बॉल कंट्रोल देखकर लगता है जैसे कोई प्रोफेशनल प्लेयर हो। गांव के लोग कहता है ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा और सागुन भी यही सपना देखता है, एक भरे हुए स्टेडियम में खेलने का। लेकिन अगर हम 10 साल बाद देखें तो सागुन अब एक मजदूर है। कभी कभी लोकल टूर्नामेंट में फुटबॉल खेल लेता है, लेकिन अब ये उसका पैशन नहीं रहा बल्कि सिर्फ एक छोटी सी इनकम का जरिया बन गया है। और सागुन अकेला नहीं है, ये कहानी है इंडिया के हजारों संताली प्लेयर्स की। टैलेंट इनमें कूट कूट कर भरा होता है, लेकिन फिर भी उनमें से 99% प्लेयर आगे नहीं बढ़ पाते। आज हम समझेंगे टैलेंट होने के बाद भी संताली फुटबॉल प्लेयर्स सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते, और सबसे इम्पोर्टेंट इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया जा सकता है। गांव में खासी टूर्नामेंट्स का बोलबाला है। विनर्स को मिलता है एक बकरा या 1000 रुपया। पर यहाँ एक बहुत बड़े धोखा है। प्रोफेशनल फुटबॉल चलता है CRS सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो अपने 100 गोल्स भी किए हो तो ऑफिशियल डाटा में आपका स्कोर 0 है। एक रिसर्च के मुताबिक रूरल इंडिया के 95% टैलेंटेड प्लेयर का कोई ऑफिशियल डिजिटल रिकॉर्ड नहीं है। स्काउट्स डाटा दिखते हैं, मिट्टी नहीं। जब तक सिस्टम में रजिस्टर नहीं होते आप इंडियन फुटबॉल के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। लोग कहते हैं संताली प्लेयर्स का स्टेमिना नेचुरल है, सच है, पर मॉडर्न फुटबॉल स्टेमिना नहीं एक्सप्लोसिव पावर का खेल है। एक एलाइट प्लेयर को दिन में 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी चाहिए। रूरल एरियाज में एवरेज प्रोटीन इंटेक सिर्फ 0.6 ग्राम होता है। इसका मतलब है हमारा टैलेंट 60 मिनट तक तो मैसी की तरह खेलता है, पर आखिर 30 मिनट में मस्कुलर फ्यूल खत्म होने की वजह से जवाब दे देती है। टैक्टिकल अवेयरनेस की बात करें तो बिना कोचिंग के एक प्लेयर 30% से ज़्यादा अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट करता है, गलत पोजिशनिंग की वजह से। स्काउट कहाँ जाते हैं? ज़्यादातर ISL एकेडमीज, स्टेट चैंपियनशिप्स या बिग सिटी स्कूल्स। रूरल वेस्ट बंगाल या झारखंड के 100 किलोमीटर के रेडियस में शायद ही साल में एक बार कोई ऑफिशियल स्काउट आता है। एक टैलेंटेड प्लेयर्स के पास अपने हुनर दिखाने के लिए साल में सिर्फ 1 या 2 मौका होता है। अगर उस दिन चोट लग गई या किस्मत ने साथ नहीं दिया तो कैरियर वही खत्म। सिस्टम टैलेंट को ढूंढ रहा है, टैलेंट सिस्टम को ढूंढते ढूंढते थक रहा है। फुटबॉल एक ब्रूटल गेम है। लोकल टूर्नामेंट्स में टैकल गंदे होते हैं, प्रोफेशनल लीग्स में क्लास मेडिकल इंश्योरेंस देते हैं, पर गांव में एक ACL टीयर का मतलब है कैरियर पे परमानेंट फुल स्टॉप। एक सर्जरी का खर्चा 1.5 लाख से 3 लाख तक है। कैरियर सिक्योरिटी की वजह से कई प्लेयर्स डिप्रेशन और अल्कोहल कल्चर का शिकार हो जाते हैं। जहां एक प्रोफेशनल एथलीट 35 की उम्र तक खेलता है, हमारे रूरल टैलेंट 22 की उम्र तक आते आते फिजिकली और मेंटली टूट जाता है। आखिरी और सबसे बड़ा सच, द सेफ बेट। 20 साल की उम्र में जब एक प्लेयर को पीक पर होना चाहिए, घर से दबाव आता है। खेती देख लो, लेबर का काम पकड़ लो। एक एवरेज डेली मजदूर महीने का 7 से 9 हज़ार कमाता है। फुटबॉल के डाइट और गियर का खर्चा ही महीने का 4000 से 5000 आ जाता है। एक गरीब परिवार के लिए ये सपना नहीं, बोझ बन जाती है। इंडिया का मैसी मैदान में नहीं, शायद किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है। टैलेंट की कमी हमारे DNA में नहीं, हमारे सिस्टम में है। अगर हमें अगला सुनील छेत्री चाहिए तो हमें बकरा टूर्नामेंट से आगे बढ़कर डाटा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना होगा। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। प्रॉब्लम्स बड़ी है पर सॉल्यूशन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप खिलाड़ी हैं तो सबसे पहले आपको डिजिटल एथलीट बनना होगा। सिर्फ लोकल टूर्नामेंट्स में मत खेलिए, AIFF के पोर्टल पर जाके अपना ब्लू ID रजिस्टर करिए। ये सिर्फ एक ID नहीं है, ये आपका ऑफिशियल फुटबॉल लाइसेंस है। दूसरी बात, महंगी कोच का इंतजार मत करिए। मॉडर्न टैक्टिक्स, फॉर्मेशन, पोजीशनिंग आज YouTube पर फ्रीली अवेलेबल है। जिसके पास फोन है उसके पास एकेडमी का एक दरवाजा है। और न्यूट्रिशन, हाँ सप्लीमेंट्स महंगे हो सकते हैं पर प्रोटीन महंगे होना जरूरी नहीं। सत्तू, एग्स, स्प्राउटेड मूंग ये लो कॉस्ट और हाई प्रोटीन ऑप्शन है। रिसर्च के मुताबिक सिर्फ 2 एक्स्ट्रा एग्स पर डे रिकवरी स्पीड को 20% तक बढ़ा सकता है। और अगर स्काउट्स गांव नहीं आ रहा है तो आप स्काउट्स के पास जाइए। डिजिटली अपना मैच हाइलाइट्स रिकॉर्ड करिए, सोशल मीडिया पर डालिए, कोचेस और स्काउट्स को टैग करिए। आज के टाइम में कई प्रोफेशनल साइनिंग्स वीडियो क्लिप्स देखकर शॉर्टलिस्ट होती है। आप बात करते सिस्टम की, हमें बकरा टूर्नामेंट्स का माइंडसेट बदलना होगा।
कैश प्राइस से ज्यादा इम्पोर्टेंट है एफिलिएशन। अगर लोकल टूर्नामेंट स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन से जुड़ जाए तो वही मैच ऑफिशियल पॉइंट्स बन सकता है और वही पॉइंट्स प्रोफेशनल लीग्स का दरवाजा खोल सकता है। ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है, ऐसा कई प्लेयर्स है जो हम्बल बैकग्राउंड से उठकर नेशनल लेवल तक गए हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का था, मौका। 2026 की एंड तक इंडियन फुटबॉल की वैल्यू $2 बिलियन क्रॉस करने वाली है। सवाल ये है, क्या इस पैसों का एक भी रुपया हमारे खिलाड़ी तक पहुंच रहा है? आज से हमें सिर्फ गोल नहीं मारना, सिस्टम को चेंज करना है। अगर आप प्लेयर है, ऑर्गेनाइजर है या सिर्फ एक फुटबॉल फैन है, इस आवाज को दूर तक ले जाए, क्योंकि अगला स्टार मैदान में होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए। मिलता है अगले वीडियो में। जोहार।